राधे राधे। आज यात्रा का तीसरा दिन। बहुत आनंद इस यात्रा में हमें आ रहा है। ये है एस्कॉन मंदिर। आज हम सुबह सुबह तैयार हो गए थे, भाभी, दीदी, मैं और मेरी फ्रेंड कविता। हम सब लोग सुबह सुबह और ग्रुप जबकि तैयारी में इतना सुंदर ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। प्रातःकालीन समय, शांत साफ वातावरण, बहुत आनंद आया। हमने बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन किए और कृष्ण भक्ति में लीन उनके भक्तों को यहाँ पे हमने देखा। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा था और मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से हटने का, लेकिन हमें आगे दर्शन के लिए जाना था। आज हम गोकुल जा रहे थे तो हम फटाफट वहाँ से वापस लौटे और अपनी टीम के साथ अपनी बस के द्वारा हम पहुँचे गोकुल, जहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे वासुदेव जी कान्हा जी को छोड़ गए थे यशोदा मैया के पास। ये वही कमरा ये है। और यहाँ से फिर बाहर पे वहाँ के जो पंडित हैं, इन्होंने हमारी पूरी टीम को बहुत देर तक वहाँ के बारे में बताया। और ये वो स्थान है दरवाजे पे कमरे के बाहर, जहाँ पे शिव जी ने 4 दिन तक तपस्या की थी मैया से कान्हा के दर्शन कराने को, कि मुझे एक बार अपने कान्हा के दर्शन करा दो। और मैया डर रही थी कि उनके रूप को देख करके कान्हा कहीं डर न जाए। इस तरीके से काफ़ी धूप भी थी, थक भी गए थे, लेकिन फिर भी हमारा पूरा ग्रुप बहुत देर तक वहाँ पे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ा। दिन के 3-4 घंटे हमने गोकुल में बिताए। गोकुल के बाद अब हम रेती रमन को गए। वहाँ पे हमने देखा कि बालू में कान्हा जी के भक्त लोटपोट हो रहे थे। ये माना जाता है कि उस बजरी में जो इस तरीके से उस बजरी के संपर्क में आता है तो उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो हम लोगों ने भी अपने हाथ पैर में वहाँ की बजरी को लगाया और हम लोटपोट तो नहीं हुए, क्योंकि हमको शाम को ये देखिए शाम को हमें जाना था दर्शन करने प्रेम मंदिर के, जो कि वहाँ का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। और रात्रि काल में लाइट में उसकी छटा देखते ही बनती है। भक्तों की इतनी भीड़ वहाँ पे थी। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर के नज़ारे देखे, किस तरह की आकृतियाँ वहाँ चारों ओर बनी हैं। बीच में मंदिर है और चारों ओर इस तरह की आकृतियाँ बनी हैं। कृष्ण रासलीला रच रहे। ये देखिए प्रेम मंदिर का जो मुख्य मंदिर है और किस तरीके से अपने कलर बदल रहा है। इसको देखते रहिए आप लोग कि तरह तरह के कलर इसमें थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहता है। और भक्तों की भीड़ देखिए, रात्रिकालीन सायंकालीन समय है और उनकी भीड़ उमड़ पड़ी है लाइट में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। और इसके चारों ओर के नज़ारे देखिए, बीच में मंदिर है और इसके चारों ओर हमको घूमते हुए साइड में कुछ अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को। बहुत देर हम यहाँ रहे, क्योंकि आज ही हमको वापस लौटना भी है। और हमारे आधे साथी प्रेम मंदिर के दर्शन पहले कर चुके थे, तो हम लोग फटाफट मंदिर के दर्शन करके फिर हम चले गए अपने होटल। और वहाँ खाना खाने के बाद बस द्वारा हम लोग आज वापस जाएंगे हल्द्वानी। कल सुबह हम हल्द्वानी पहुँचेंगे। इस यात्रा में हल्द्वानी से हमारे साथ बहन कविता भी आई हुई थी, जबकि अभी अभी उसने गंगा सागर आदि की यात्रा की थी। बहुत व्यस्त उसका प्रोग्राम रहता है, खुद वो जॉब करती है। उसके बाद भी मेरे कहने पर उसने स्वीकार किया और उसके साथ की वजह से बहुत आनंद। उसने बहुत मदद की मेरे साथ। दीदी और भाभी थोड़ा सयाने थे और उनके लिए उनके साथ किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी था। आते आते हम लोग ये माई के आश्रम में भी गए, क्योंकि इनके पापा ने भेंट भेजी थी कविता के। और इस प्रकार से रात्रि हम लोग सब वापस आए। राधे राधे और बहुत बहुत थैंक्स कविता का।